बारिश में एक कमरे के ससुराल आई अमीर बहनें। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था, ये भी चला गया। पता नहीं कब सपना की शादी होगी। सपना के कारण हमारी 3 बाकी बेटियां भी अब तक कुंवारी बैठी हैं। इस सपना के काले रंग ने तो मेरी बाकी बेटियों की खुशियों को मोहर लगा दिया है। माँ, जब दीदी की शादी काले रंग की वजह से नहीं हो रही है तो आप हमारी शादियां करवा दीजिए। आप दीदी के चक्कर में हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करते जा रहे हैं? ये सपना तो हमारे जीवन में मनहूसियत बनकर आई है। जब से ये पैदा हुई है तब से इस घर में मनहूसियत ही छाई हुई है। अपने परिवार के मुंह से अपने लिए ऐसी जली कटी बातें सुनकर काली सांवली सपना काफी दुखी हो जाती है। सपना शहर में अपने गरीब माता पिता मनोहर, मीनल और 3 छोटी गोरी खूबसूरत बहनें साक्षी, कविता और रिया के साथ रहती हैं। काला रंग होने की वजह से सपना की कहीं शादी नहीं हो पा रही थी और इसी के चलते उसकी छोटी बहनें भी अब तक घर में कुंवारी बैठी थीं। माँ, दीदी की शादी हो या ना हो, आप हमारी शादी करवा दीजिए क्योंकि हमें कुंवारा रहकर बूढ़ा नहीं होना है। इतना कहकर साक्षी, कविता, रिया तीनों बाहर चले जाते हैं और मीनल, मनोहर अपने कमरे में चले जाते हैं। भगवान जी, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्यों मैं अपने ही परिवार की खुशियों की बर्बादी का जरिया बन गई? काले रंग की वजह से शादी न होने पर अब परिवार वाले भी सपना से नफरत करने लगे थे। इसी तरह दिन प्रतिदिन दिन बीतने लगे। तभी एक दिन साक्षी को उसी शहर के एक अमीर लड़के करण का रिश्ता आता है। करण काफी अमीर परिवार से था। तभी करण और उसके परिवार वाले साक्षी को पसंद कर लेते हैं। ये तो आपकी बड़ी बेटी है ना सपना, इसकी शादी नहीं हुई अब तक? अगर मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी तो ये सपना की वजह से साक्षी से रिश्ता नहीं करेंगे। जी, सपना शादीशुदा ही है। वो क्या है ना, इसके पति का देहांत हो चुका है तो बेचारी भरी जवानी में विधवा हो चुकी है। ये सुनकर सपना के होश उड़ जाते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस काले रंग की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। तभी साक्षी और करण का रिश्ता तय हो जाता है। मीनल ने दामिनी से इसलिए झूठ कहा था कि सपना विधवा है क्योंकि अगर मीनल सच्चाई बता देती कि सपना अब तक कुंवारी है और बड़ी बहन घर में अब तक कुंवारी बैठी है, इसलिए कोई साक्षी, कविता से भी शादी नहीं करता। तभी कुछ ही दिनों बाद साक्षी और करण की शादी हो जाती है। इसी तरह 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद कविता और रिया की भी शादियां 2 अमीर परिवार के लड़कों से हो जाती हैं। एक रात, अरे मर जानी, जाकर कहीं डुबकी लगाकर मर जाना, नहीं तेरी शादी हो रही है तो हम पर क्यों बोझ बनी बैठी है। अब ये बातें सपना को रोज अपनी माँ के मुंह से सुनने को मिल रही थी। कुछ दिन बाद एक शाम पड़ोस वाली शीला मीनल के घर आती है। मीनल बहन, मैं सपना के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। अपने पड़ोस वाले गांव में एक रोहन नाम का लड़का है। लड़के वाले थोड़े गरीब हैं पर सपना के लिए अच्छे हैं। अरे भाभी, लड़के वाले चाहे जैसे भी हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पर एक समस्या है कि लड़के का पहले 3 बार डिवोर्स हो चुका है क्योंकि लड़का रात दिन शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है। पर उसके माता पिता वो अच्छे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है काकी, आप बस लड़के वाले को यहाँ ले आइए। काले रंग की वजह से शादी न होने पर सपना इतनी मजबूर हो चुकी थी कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करने का फैसला ले लेती है जिस लड़के के जीवन का ही कोई भरोसा नहीं था। तभी अगले ही दिन शीला पड़ोस के गांव में रहने वाले गरीब शराबी लड़के रोहन और उसके माता पिता उर्मिला दर्पण को लेकर मनोहर के घर आती है। रोहन यहाँ भी शराब पीकर आया था। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद 2 ही दिन बाद सपना और रोहन की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात सपना पड़ोस के गांव में अपने छोटे से कमरे के झोपड़ी ससुराल में थी। सपना के ससुराल वाले बहुत गरीब थे और उनका घर एक कमरे का ही बहुत ही कच्चा और कमजोर झोपड़ा था। तभी रोहन नशे में लड़खड़ाते हुए घर आता है और आते ही सपना को पीटने लगता है। मुझे क्यों मार रहे हो जी? काली कलोटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की? रोहन, छोड़ बहू को, छोड़। अरे रोहन, छोड़ बहू को। तभी रोहन अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और सपना रोने लगती है। बहू रो मत, ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा। तभी सपना मिट्टी के चूल्हे पर खाना गर्म करने लगती है। उसके ससुराल में गैस नहीं थी। सपना के एक कमरे के छोटे से झोपड़े में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन थे। माँ जी, बर्तन कहाँ है? खाना किस में निकाल लूं? बहू, इस नालायक रोहन ने शराब पीने के लिए घर के सारे बर्तन बेच दिए हैं। वो सामने मिट्टी की प्लेटें रखी हैं तो उसी में खाना निकाल। तभी सपना मिट्टी के प्लेट में खाना निकाल कर अपने सास ससुर के साथ दाल रोटी खाकर सबके साथ अपने एक कमरे के झोपड़े में सो जाती है। अगले दिन रोहन अपने काम पर चला जाता है। रोहन उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था।
उसे रोज शराब पीने की आदत थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन एक सड़क हादसे में सपना के माता पिता दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर सपना और उसकी बहनें खूब रोने लगी। कुछ दिनों बाद अचानक शराब पीने से रोहन की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक शाम सपना अपने ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तभी अचानक घर की कमजोर छत और दीवारों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे, छत और दीवारों से तो पानी आ रहा है। बहू, बरसात के मौसम में हमारे घर में ऐसे ही पानी आता है। तू जल्दी से वो बर्तन लाकर यहाँ रख दे, वरना पानी पूरे घर में फैल जाएगा। सपना घर में जगह जगह बर्तन रख देती है, जिसके बाद पानी बर्तनों में जमा होता जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सपना के घर का राशन भी खत्म हो चुका था। एक रात, माँ जी, घर का राशन तो खत्म हो चुका है, अब क्या करें? पास में पैसे भी नहीं हैं। अरे अब कल से मुझे ही गांव में जाकर कहीं काम करना होगा। नहीं बापूजी, आपसे इस उम्र में कैसे कोई काम होगा? अपनी पड़ोसन जानकी बहन है ना, वो रोज खेतों में मजदूरी करने जाती हैं। कल से मैं भी उनके साथ खेतों में काम करने जाऊंगी। अगले दिन से सपना अपनी पड़ोसन जानकी के साथ दूसरों के खेतों में जाकर 100 रुपए रोज से कड़ी मजदूरी करने लगी और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने लगी। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा। एक दिन सवेरे सपना की तीनों गोरी बहनें सपना के गांव आती हैं। वो तीनों साक्षी की महंगी कार में सपना के झोपड़े घर के बाहर आती हैं। ओह, कितनी गंदगी है यहाँ। मुझे तो यहाँ सांस भी नहीं लिया जा रहा है। सपना की ये बहनें पहली बार सपना के गांव और उसके ससुराल आई थी। तीनों उस झोपड़े घर के अंदर आते हैं तो अंदर सपना के ससुराल की गरीबी हालत देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये घर है या कचरे का ढेर? ये सपना का ससुराल है। अरे तुम तीनों आओ आओ। उर्मिला तीनों को चारपाई पर बिठाती है। दीदी, हमारे घरों की तो टॉयलेट भी इस घर से अच्छी है। सपना दीदी यहाँ कैसे रह पाती होंगी? वो सपना ना खेत में काम करने गई है। क्या दीदी खेतों में काम करती हैं? हाँ, वो रोहन के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी सपना ने ही उठा ली है। हम रानियों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं और हमारी बहन इतना दर्दनाक जीवन बिता रही है। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण घर में पानी टपकने लगता है। ओह शिट, यहाँ तो छत से पानी आ रहा है। कैसे रहते हो आप लोग इस घर में? यहाँ तो बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। बेटा, यही हम गरीब की जिंदगी है। हमें तो इन सब की आदत हो चुकी है। तुम यहाँ मटके के पास बैठ जाओ, यहाँ पानी नहीं लगेगा। मैंने पड़ोस के बच्चे को भेजा है, वो सपना को लेकर आता ही होगा। तीनों अमीर बहनें उस घर में पल भर में ही परेशान हो चुकी थी। सपना पानी में भीगते हुए फटी पुरानी साड़ी पहने घर के अंदर आती है। अपनी बहन का ये अवतार देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, तुम तीनों कब आई? थोड़ी देर पहले ही आए हम दीदी। मैं तुम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सपना गीले शरीर के साथ ही चूल्हे पर चाय बनाने बैठ जाती है। हमारे घर में इतने आलीशान गैस चूल्हे और यहाँ सपना दीदी एक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया करती हैं। हमारी दीदी कितनी तकलीफ में है। थोड़े समय बाद सपना तीनों को गर्मा गर्म चाय देती है। दीदी, आप कितना तकलीफ भरा जीवन बिता रहे हो इस घर में। हमें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ तो यहाँ हमारा दम घुटने लगा। आप कैसे रहते हो दीदी यहाँ? क्या करूं साक्षी, अब आदत सी हो चुकी है। जिंदगी ने मुझे हर मुकाम पर कई सारी तकलीफें दी हैं। अब तो तकलीफ सहने की आदत सी हो चुकी है मुझे। ये सुनकर तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सपना के गले लगकर खूब रोने लगते हैं। दीदी, हम तो महलों में रानियों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं और आप यहाँ ऐसे इतना तकलीफ भरा जीवन बिता रहे हो। हमें अंदाजा भी नहीं था दीदी कि आप इतनी तकलीफ में हो। अब हम आपको और तकलीफ में नहीं रहने देंगे दीदी। हम आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। अपनी बहन की परिस्थिति को देखकर तीनों को खूब रोना आता है। तभी तीनों उसी समय गांव में एक बड़ा सा घर खरीद कर सपना को दे देती हैं और साथ में सपना के घर 1 साल का राशन, उसके घर में महंगे सामान, फर्नीचर और साथ में सपना को एक बड़ी सी किराना दुकान और कपड़ों की दुकान भी खोल कर देते हैं। जिसके बाद सपना कपड़ों का कारोबार करके और दर्पण किराना शॉप चलाकर खुशी खुशी सपना, दर्पण और उर्मिला अपना जीवन बिताने लगे।